राजस्थान में बीजेपी सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देना शुरू कर दिया गया। जी हां साथियों, अब सभी पात्र बेरोजगार युवाओं को हर महीने पुरुषों को 4,000 रुपए और महिला ट्रांसजेंडर विशेष योग्यजन को 4,500 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू हो चुका है। राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद में पहली बार बेरोजगारी भत्ता भेजा गया है। 19/6/2024 को पहली बार बेरोजगारी भत्ते की किस्त आ चुकी है। आप हमें कमेंट करके बताएं, क्या आपको बेरोजगारी भत्ता मिला या फिर नहीं मिला। लगभग 8-9 महीने से बेरोजगारी भत्ते की किस्त बंद थी, जिसे शुरू कर दिया गया 19/6/2024 से और पहली किस्त बीजेपी सरकार के द्वारा भेजी जा चुकी है। राजस्थान में बेरोजगार स्नातक पात्र युवाओं को 2 वर्ष तक बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और आज हम आपको बताने वाले हैं कि किन किन शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आपके गांव में बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। इस ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको मिलता है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एप्लीकेशन स्टेटस एरिया वाइज, यानी कि हम यहाँ से अपने पूरे गांव की सूची चेक कर सकते हैं कि हमारे गांव में किन किन शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है और कितने कितने रुपए मिल रहा है, कितने महीने का मिल चुका है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्षेत्र दिया गया है। सबसे पहले आप अपना क्षेत्र सिलेक्ट करेंगे। ग्रामीण है तो ग्रामीण सिलेक्ट करेंगे। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो शहरी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जिले का नाम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में पंचायत समिति का नाम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में अपने गांव का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही गांव का नाम सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में खोजे के बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो भी डाटा आपको दिखाए जा रहे हैं वो केवल आप सभी को दिखाने के लिए एक उदाहरण के तौर पर दिखाए जा रहे हैं। तो जैसे ही खोजे पर क्लिक करेंगे तो हमने जो भी यहाँ पर गाँव का नाम सेलेक्ट किया है उस गाँव में कितने शिक्षित बेरोजगार युवाओं ने फॉर्म भरा है तो यहाँ पर संख्या आ जाएगी। तो इस गाँव से 43 यानी कि 43 शिक्षित बेरोजगार युवाओं ने फॉर्म भरा है। तो उनके फॉर्म का स्टेटस क्या है और किन किन को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, ये जानने के लिए हमें अधिक जानकारी यानी कि गेट मोर पर क्लिक कर देना है। जैसे गेट मोर पर क्लिक करेंगे तो जिन्होंने भी बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरा है उन सब की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आवेदन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि अप्लाई किया हुआ है या फिर पेंडिंग है या फिर अप्रूव्ड है या फिर स्टॉप है, यानी कि हमारे गांव में किन किन को अब तक बेरोजगारी भत्ता मिल चुका है और किन का फॉर्म अभी पेंडिंग है, किन का फॉर्म अप्रूव है। अगर आपने फॉर्म भर रखा है बेरोजगारी भत्ते के लिए तो यहाँ से भी आप अपने फॉर्म का स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। सबसे पहले पंजीकरण संख्या मिलता है यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर है। उसके बाद में जिसने भी फॉर्म भरा है उसका नाम, पिता का नाम, बेरोजगारी भत्ते के फॉर्म का स्टेटस क्या है, उसके बाद में जेंडर दिया गया, उसके बाद में एज क्या है और पंजीकरण कब किया गया है, फॉर्म का स्टेटस क्या है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके फॉर्म बैक आया हुआ है तो यहाँ से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है तो भुगतान की स्थिति चेक कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर जिसका फॉर्म अप्रूव हो चुका है उसको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है और जिसका फॉर्म यहाँ पर पेंडिंग है उसको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। जिसका फॉर्म वेरीफाइड है उसको भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। और दोस्तों बेरोजगारी भत्ते का ऑनलाइन फॉर्म बिल्कुल फ्री में भरा जाता है। आप घर बैठे अपने मोबाइल लैपटॉप से भर सकते हैं। अपनी SSO ID से फॉर्म भरा जाता है। फॉर्म भरने के लिए कुछ दस्तावेज चाहिए होंगे तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो जिसका भी बेरोजगारी भत्ता है वो स्टॉप हो चुका है तो इसका मतलब या तो उसको बेरोजगारी भत्ता पूरा मिल चुका है यानी कि 2 साल तक बेरोजगारी भत्ता हर महीने दिया जा रहा है तो वो 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, या फिर किसी अन्य कारण की वजह से बेरोजगारी भत्ता रोक दिया गया। अब हम चेक करते हैं कि जिसका फॉर्म अप्रूव्ड है उनको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, कितने रुपए मिल रहा है, कौन से महीने का मिल चुका है। ये जानने के लिए यहाँ पर आपको लास्ट वाले अधिक जानकारी पर क्लिक कर देना है। यानी कि जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो जिस व्यक्ति का हम ये चेक करना चाहते हैं कि बेरोजगारी भत्ता कितने महीने का मिल चुका है तो यहाँ से आप डाटा चेक कर सकते हैं। यानी कि महीने के अनुसार यहाँ पर आ जाएगा कि कितने रुपए राशि दी गई है। तो ये महिला है, इसको हर महीने 4,500 रुपए दिए जा रहे हैं। जिसका फॉर्म अप्रूव था और उनको लगातार किस्तें मिल रही थी, उनको 8 महीने से बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा था और उसके बाद में अब जून में पहली किस्त भेज दी गई है। तो यहाँ पर आप डाटा चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि हमारे गांव में जिसका भी फॉर्म अप्रूव है उनको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, कितने महीने का मिल चुका, कौन से महीने का मिल चुका, ये यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो इस महिला को अब तक 20 किस्तें दी जा चुकी है और 19/6/2024 को 20वीं किस्त दी गई यानी कि सितंबर 2023 की किस्त दी गई है। और इसी तरह से पुरुषों को 4,000 रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। तो यहाँ से आप ये स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हमारे गांव में किन किन शिक्षित बेरोजगार युवाओं को किस्तें दी जा रही है और कौन से महीने की उनको किस्तें मिल चुकी है। जिसका बेरोजगारी भत्ता यहाँ पर स्टॉप दिखाया गया है। अगर हम देखना चाहें कि इसका बेरोजगारी भत्ता स्टॉप क्यों हुआ है तो यहाँ पर हमें अधिक जानकारी यानी कि गेट मोर पर क्लिक कर देना है। जैसे हम अधिक जानकारी
जानकारी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टेटस आ जाएगा कि इस व्यक्ति का बेरोजगारी भत्ता है वो क्यों स्टॉप किया गया, यानी कि क्यों रोका गया। तो यहाँ पर दिया गया है कि इस व्यक्ति के द्वारा बेरोजगारी भत्ता 2 साल तक लिया जा चुका है और अब 2 साल के बाद में इसको बेरोजगारी भत्ता देना बंद कर दिया गया है। तो साथियों, राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता एक व्यक्ति को अधिकतम 2 साल तक ही दिया जाता है। अगर महिला है तो हर महीने 4,500 रुपये दिए जाते हैं, अगर पुरुष है तो हर महीने 4,000 रुपये दिए जाते हैं और एक परिवार से केवल 2 ही व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। बेरोजगारी भत्ते का ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आपको ये 4 डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना जरूरी है, यानी कि चारों को प्रिंट करना है, उसके बाद में ऑफलाइन भरना है और अटेस्टेड करवाना है, उसके बाद में स्कैन करके अपलोड किए जाएंगे। ये हम आपको बताएंगे कि कहां पर अपलोड करना है, किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा। तो दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप वर्ष 2024 में राजस्थान में बेरोजगारी भत्ते का ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो किस तरह से भरा जाएगा। सबसे पहले आपको राजस्थान सिंगल साइन ऑन की ऑफिशियल पोर्टल ओपन कर लेना है। यहाँ पर अपनी SSO ID टाइप कर देना है, पासवर्ड टाइप कर देना है, उसके बाद में ये कैप्चा कोड यहाँ पर दर्ज कर देना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड इस तरह से ओपन हो जाएगा। अगर आप पुरुष हैं तो 4,000 रुपये, अगर महिला, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग है तो 4,500 रुपये हर महीने बेरोजगारी भत्ता लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। यहाँ पर आपको राजस्थान सरकार के द्वारा जितने भी सरकारी योजना के पोर्टल है उन सभी का यहाँ पर ऐप की तरह मिलता है। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर मिलता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम, इस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम का ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन मिलता है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन जन आधार और आधार कार्ड के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद में पर्सनल इंफॉर्मेशन को अपडेट करना है। यहाँ पर सबसे ज़रूरी है पर्सनल इंफॉर्मेशन में डेजिग्नेशन या फिर एरिया या फिर NCO कोड में सर्च करना है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर ग्रेजुएशन कर रखी है तो यहाँ पर क्या कोड आएगा, तो यहाँ पर लास्ट वाले प्लस के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में न्यू वर्कर्स सीकिंग एम्प्लॉयमेंट X01 इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में जो पहले वाला पॉइंट है उसके प्लस वाले बटन पर क्लिक करेंगे, वर्कर्स विदाउट ऑक्यूपेशन। उसके बाद में यहाँ पर अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार सेलेक्ट कर लेना है। तो बेरोजगारी भत्ते के लिए ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। ग्रेजुएशन अगर अपेयरिंग है तो ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं, मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, स्कैन करके अपलोड की जाएगी। तो अगर कोई ग्रेजुएट आर्ट से पास है तो 1 नंबर को सिलेक्ट करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट है तो इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर ग्रेजुएट साइंस से है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट साइंस से है तो इसको सिलेक्ट करेंगे। ग्रेजुएट कॉमर्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कॉमर्स, ग्रेजुएट लॉ या फिर पोस्ट ग्रेजुएट लॉ, आपकी जो भी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर NCO कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा और इस प्रोफाइल को अपडेट पर क्लिक करके अपडेट कर देना है। अब हम आपको बताते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है, यानी बेरोजगारी भत्ते के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस पर क्लिक करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस रिक्वेस्ट आएगा, इस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद में आई हैव रीड एंड एक्नॉलेज द स्कीम, इस पर क्लिक कर देंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म अगर हमने भर रखा है तो उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। अगर हमारे द्वारा कोई भी बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो यहाँ पर मिलेगा नो रिकॉर्ड फाउंड। उसके बाद में अगर हमें नया बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म अप्लाई करना है तो ऐड न्यू पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म अप्लाई करने का सबसे पहला स्टेप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जॉब सीकर डिटेल्स में कुछ भी अपडेट नहीं करना है और ना ही अपडेट होगा। यहाँ पर मिलता है अनएम्प्लॉयमेंट फॉर्म, ये भरना जरूरी है। इसमें सबसे पहले वाले में नो सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत अगर आपने पहले से बेरोजगारी भत्ता लिया हुआ है तो ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आपने लिया हुआ है, अगर आप यस को सिलेक्ट करते हैं तो ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं, इसलिए पहले वाले में नो सेलेक्ट करना है, दूसरे वाले में यस सेलेक्ट कर लेना है। यानी कि हम ग्रेजुएशन पास है, उसके बाद में आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया है, आप राजस्थान के निवासी हैं या फिर नहीं, आपकी परिवार की जो टोटल इनकम है वो 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। साथ ही जो भी बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भर रहा है उसके पास एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बचत खाता होना चाहिए। ब्रांच का नाम टाइप करेंगे, IFSC कोड टाइप करेंगे, यहाँ पर अकाउंट नंबर टाइप करेंगे। अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है यानी कि दिव्यांग है तो यस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर वैवाहिक स्थिति में सिलेक्ट कर सकते हैं, सिंगल है, मैरिड है, अनमैरिड है, जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में चेक एलिजिबिलिटी फॉर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जो भी शिक्षित बेरोजगार युवा बेरोजगारी भत्ते के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर रहा है उसके आधार नंबर टाइप करना है और सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में
आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। यहाँ पर एंटर OTP में OTP टाइप करेंगे, वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे तो OTP वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। राजस्थान बेरोजगारी भत्ते के लिए जो भी शिक्षित बेरोजगार युवा ऑनलाइन फॉर्म भर रहा है उसको 8 डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करना होगा। सबसे पहले जो भी बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भर रहा है उसका मूल निवास बना हुआ होना चाहिए। 2 नंबर डॉक्यूमेंट है, जो भी बेरोजगारी भत्ते के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर रहा है उसके पास ग्रेजुएशन फाइनल की मार्कशीट होनी चाहिए। ओरिजिनल मार्कशीट यहाँ पर स्कैन करके अपलोड करनी होगी। 3 नंबर डॉक्यूमेंट है 10th की ओरिजिनल मार्कशीट यहाँ पर स्कैन करके अपलोड करना हो। 4 नंबर है अनेक्जर फर्स्ट। तो अनेक्जर फर्स्ट अगर आप जानना चाहते हैं क्या है तो यहाँ पर ऊपर आपको मिलता है सेल्फ डिक्लेरेशन फाइल। ये आपको PDF में मिलता है, इसे आपको प्रिंट करना होता है और नोटरी करवाना होता है। उसके बेरोजगारी भत्ते के फॉर्म में 5 नंबर डॉक्यूमेंट बैंक पासबुक स्कैन करके अपलोड की जाएगी। जो भी फॉर्म भर रहा है उसके नाम से सेविंग खाता होना चाहिए SBI बैंक में। उसकी पासबुक का पहला पेज जहाँ पर खाता नंबर IFSC कोड दिए गए हैं उस पेज को स्कैन करेंगे और यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर में अकाउंट नंबर टाइप कर देंगे। यहाँ पर जो भी हम डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट का नाम या फिर डॉक्यूमेंट के नंबर लिखेंगे और हम यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो हमें कब जारी किया गया वो तारीख भी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे। तो साथियों बेरोजगारी भत्ते के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरते समय हमें यहाँ पर 8 डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करना है। अनेक्जर फर्स्ट है, इसे आपको प्रिंट कर लेना है, पूरा फॉर्म पेन से भरना है। उसके बाद में जो भी फॉर्म भर रहा है उसका यहाँ पर फोटो चिपकाना है, हस्ताक्षर करना है, नोटरी के द्वारा अटेस्टेड करवाना है और 4 नंबर में अपलोड कर देना है, यानी कि अनेक्जर फर्स्ट में अपलोड कर देना है। उसके बाद में आय का घोषणा पत्र है, परिशिष्ट आय है। यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए ये आय प्रमाण पत्र लगाना होगा। यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भर रहा है उसका पासपोर्ट साइज का फोटो लगाना है और जो भी बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भर रहा है उसी के नाम से ये आय प्रमाण पत्र भरा जाएगा। परिवार की टोटल आय है वो 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो ये पूरा फॉर्म भरने के बाद में भी नोटरी के द्वारा अटेस्टेड करवाना होगा और 6 नंबर डॉक्यूमेंट में स्कैन करके अपलोड कर देना है, यानी कि इनकम डिक्लेरेशन आई में स्कैन करके अपलोड करेंगे। उसके बाद में 7 नंबर डॉक्यूमेंट है इनकम डिक्लेरेशन के, यानी कि उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण पत्र। तो आपको यहाँ पर 2 गवाहों के हस्ताक्षर करवाने हैं। 2 स्कूल के हेडमास्टर के द्वारा हस्ताक्षर करवा सकते हैं या फिर यहाँ पर उत्तरदायी व्यक्तियों के पद दिए गए इनके द्वारा भी आप ये उत्तरदायी व्यक्तियों के द्वारा गवाहों के हस्ताक्षर करवा सकते हैं। और इस फॉर्म को कंप्लीट होने के बाद में नोटरी के द्वारा अटेस्टेड भी करवाना जरूरी है। उसके बाद में स्कैन करेंगे और 7 नंबर में अपलोड कर देंगे। उसके बाद में 8 नंबर है सेल्फ डिक्लेरेशन साइंड बाय एप्लीकेंट। तो ये लास्ट वाला जो PDF है इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये PDF ओपन हो जाएगा। प्रार्थी द्वारा योजना की शर्तों को पूर्ण करने से संबंधित स्व घोषणा। तो यहाँ पर जो भी फॉर्म भर रहा है उसका नाम और यहाँ पर पिता का नाम और उसके बाद में यहाँ पर प्रार्थी के हस्ताक्षर और नाम लिखा जाएगा। इस फॉर्म को भी आपको नोटरी से अटेस्टेड करवाना है और 8 नंबर में स्कैन करके अपलोड कर देना है। ये 8 दस्तावेज अपलोड करने के बाद में बेरोजगारी भत्ते के फॉर्म को सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस है वो समय समय पर चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर फॉर्म में कोई भी कमी रह जाती है तो फॉर्म को वापस भेजा जाता है। उसके बाद में कमी को पूरा करके फिर से हमें फॉर्म को सबमिट करना होता है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि फॉर्म वेरीफाइड होने के बाद में लगभग 1 साल अप्रूव होने में लग जाता है। फॉर्म अप्रूव होने के बाद में राजकीय विभागों में प्रतिदिन 4 घंटे इंटर्नशिप देना होगा, यानी कि प्रशिक्षण लेना होगा। फॉर्म अप्रूव होने के बाद में अपने जिले के बेरोजगार कार्यालय में जाना है। 15 दिन के अंदर अंदर आपको अपना विभाग सेलेक्ट करना है कि आप कौन से विभाग में इंटर्नशिप देना चाहते हैं। बेरोजगार कार्यालय की तरफ से आपको एक लेटर जारी किया जाएगा। उस लेटर के आधार पर आपको इंटर्नशिप के लिए ज्वाइन करवाया जाएगा। उसके बाद में आपको हर महीने इंटर्नशिप की अटेंडेंस अपलोड करना है और इंटर्नशिप अटेंडेंस यहाँ से अपलोड की जाएगी। कुल राजकीय अवकाश के अलावा छुट्टी लिया तो वो टाइप करेंगे, वर्ष सेलेक्ट करेंगे, महीना सेलेक्ट करेंगे और इंटर्नशिप अटेंडेंस का जो प्रमाण पत्र में दिया गया वो स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप बेरोजगारी भत्ते का अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपको कौन से महीने का बेरोजगारी भत्ता दिया गया, हमारे गाँव में किन किन को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, हम बेरोजगारी भत्ते के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। ऐसी आपके काम आने वाली वीडियोज हर दिन लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।